मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और बच्चों और साथियों, ये बताओ आज किस पारे की तिलावत की गई है? आप बोलते रहेंगे तो मैं बोलूँगा, इसलिए खाली बैठा करके मैं सुनाते रहूँ नहीं। आपको भी बेदार रहना है, बेजार नहीं रहना है, और मुझे भी जिंदा दिली का सबूत देना है। ठीक है, कौन से पारे की तिलावत हुई है आप जल्दी बताएं। हाँ, माशाअल्लाह, 21-22 की जी। अब ये बताओ उसमें कौन कौन सी सूरतें हैं? खाली सुनने से सुन्नी मुसलमान नहीं हो जाते, कुछ बोलना पड़ेगा। समझ में आया ना? इसीलिए तो थक जाते हैं लोग, पैरों में दर्द होने लगता है। हाफिज़ साहब सुबह तक पढ़ाएंगे तो हमारी कोई थकावट नहीं आएगी इंशाअल्लाह। क्यों? इनकी ज़ुबान से निकलती है, हमारे सीने में टाँके लगते रहते हैं। हाँ, ये गुज़रा, ये गुज़रा, ये गुज़रा। वल्लाह बता रहा हूँ, कुरान मजीद से उसी आदमी को खड़े खड़े बैठे बैठे तकलीफ़ से महसूस होने लगती जिसको कुरान दानी नहीं आती, कुरान को समझना नहीं आता, या कम से कम देखिए, ये तो नमाज नहीं, आप किसी भी जगह पर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई इंग्लिश का भाषण दे रहा है, आप बोलेंगे ये बेटा क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में, खाली भेजा ख़राब हो रहा है कि नहीं? अगर आपको हिंदी नहीं आती, किसी भी तेलुगु वालों को लाके हिंदी के भाषण में बैठा दो, वो क्या बोलेगा तेलुगु में? अरे इसके पार पड़ो, क्या बोल रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे भी किसी तेलुगु के भाषण में बैठा दो तो कम से कम 2-3% तो समझ में आ जाता। पहले नहीं आता था, अब 2-3% तो आता है, ठीक है ना? तो कम से कम वो अल्फाज, जब तक आदमी को उसका समरी, उसका खुलासा, उसका लोकेशन अगर मालूम नहीं है तो आदमी को वहाँ पर क्या होता है, बेजारी आती। समझ में आया ना? बेजारी आती। तो कुरान का भी वैसी मामला है, कुरान का भी वैसी मामला है। मेरे भाइयों और बच्चों, नौजवानों, अगर आपके दिल में, आपके खून में, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, आज की इस रात की मोहब्बत और उसकी उल्फत अगर आपके सीने में है, तो अगर कोई आदमी मस्जिद से डंडा मार मार के भगाए तो आप रोड पर नहीं जाएंगे। क्यों? कहेंगे आप यही कि अभी बांटा जाएगा, अभी तकसीम किया जाएगा, उसको लेने के बजाय हम रोड के रोड़ी बनने जाएंगे। ये चीज अगर हमारे सीने में है तो, वरना वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। शायर ने कहा है, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। भाई, पानी की हकीकत उसी को समझ में आता जिसको, बोलो ना, जिसको प्यास लगी हो। पानी की हकीकत उसको समझ में नहीं आती जिसको प्यास नहीं लगी हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मुन्ना समझ रहे ना? आप भूखे आदमी को खाने की तड़प होती है, जाके बेचारे फलस्तीन वालों को, गजा वालों को पूछो, एक एक निवाले की क्या कीमत है, तो वो बताएगा, वो आपके पास एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक निवाले हमारे लिए जिंदगी का एक अहम सबक दे जाता है। मेरे भाइयों, वैसे ही जिस आदमी को जन्नत की तलब हो, जन्नत की तलाश हो, जन्नत की ममता और उससे मोहब्बत हो, वल्लाह बता रहा हूं, उस आदमी को किसी हीरे जवाहरात के महल में बैठा दो और कहो यहाँ सो जाओ, वो उठ के बैठ जाएगा और कहेगा, मौलवी साहब, यहाँ की ये हीरे जवाहरात, ये जहन्नम लेने के बजाय मैं अल्लाह की जन्नत में जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, ताला खोल दो। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में,
ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुरानी पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे? बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, ये सब, ये यूनिफॉर्म, ये सब, ये तो सिर्फ एक स्क्रीन में देखने वाली चीज़ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन यही तो है समझने वाली। अल्लाह ताला इसको ये सब सारी चीज़ें नहीं देखता। मेरा नहीं, आप सबका, किसी का नहीं देखता है। दिल से बताओ, अल्लाह ताला क्या देखता है? हार्ट देखता है अल्लाह ताला, हार्ट। ये हार्ट कहीं हटा हुआ तो नहीं है, ये हार्ट कहीं हट तो नहीं हो गया है, ये हार्ट यकीनन हद हो गई है। ठीक है, और मुझे यही कहना पड़ेगा कि कैसी कौम है और कैसे लोग हैं, इतना बोलने के बावजूद है दिल है कि, आगे की जुमला बोलो, दिल है कि, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, दिल है कि मानता नहीं। समझ रहे हैं जी? ये कैसे लोग हैं? इससे मुराद ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को, ये मेरे जुमले, ये मेरी बातें मेरी अपनी ज़ात के लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए, ज़ैद बकर उमर, सब के लिए है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते, मैंने कहा ना, अल्लाह जो तकसीम कर रहा है आज उसको ले लो, आज उसको ले लो। घर में पूछे क्या करके आए पूरी रात, कह दो अल्लाह जो तकसीम कर रहा था मैं उसको ले रहा था, और अल्लाह की जन्नत की मतलाशी में मैंने पूरी रात को गुजार के आया है। मेरे भाइयों, आज आपके सामने कुरान मजीद मुकम्मल 1.5 पारे की तिलावत हुई है। 1.5, कितने? 1.5। कौन कौन सी सूरतें? सूरे अनकबूत का कुछ हिस्सा, सूरे रूम, सूरे लुकमान, सूरे सजदा, सूरे अहज़ाब, सूरे सबा। क्या हाफिज़ साहब है कि नहीं? आप भी बैठे बैठे सोना नहीं सोने दूंगा मैं। हाँ ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये 5 सूरतें, मैं भी नहीं गिन सकता उसमें कितने अल्फाज हैं। अल्लाहु अकबर, मैं गिन नहीं सकता कितने अल्फाज हैं। और आप सब दिल में हाथ रख करके बताइए, कुरान मजीद की एक आयत नहीं, कुरान मजीद की एक अलिफ में कितनी नेकियां मिलती? 10 बस है, 10 बस है। अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ा देता है अल्लाह ताला। यही तो है। आपके घर में कोई मजदूर काम करता है, कभी आपने 500 रुपये मजदूरी देते आप डेली, कभी आपने उसको 5000 रुपये दे दिए? कभी इतना बड़ा दिल हुआ है किसी का? कभी हो सकता है इतना बड़ा दिल? अरे वही जात है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली माशाअल्लाह शैइन कदीर। उसके हाथ में बादशाहत है। वो बादशाह क्या करता है? अल्लाहु अकबर। वो बादशाह कहता है चलो ये मजदूर मेरा बड़ा अच्छा है, ये मजदूर बड़ी बेहतरीन मजदूरी किया है। बेचारा ये मजदूर ने क्या किया है? इशा की नमाज पढ़ ली। इस मजदूर ने बेचारे 1-1.5 घंटा तक तरावी की नमाज पढ़ ली। ये मजदूर बेचारा क्या हुआ? सारे लोग बाहर चले जा रहे थे, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे थे, लेकिन ये बेचारा, ये मजदूर मस्जिद के मुसल्ले में बैठकर अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी कर रहे थे। ए अल्लाह माफ़ कर दे, ए अल्लाह इनाम दे, ए अल्लाह जन्नत का रास्ता बता, ए अल्लाह जन्नत के लिए हमें तौफ़ीक दे। ऐसा कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मजदूर को अब 1 नेकी नहीं, 10 नेकी नहीं, 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा देता है।
एक नेकी को अल्लाह ताला 700 गुना तक बढ़ा देता है। वैसी ही आज के इस 1.5 पारे की बात करता हूं मैं, पूरे 21-22 पारे की नहीं। जो लोग बेचारे पूरे महीने में इसके साथ, इस मिशन के साथ जुड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा बलवान हैं, बहुत बड़ा नेकियों का सौदागर हैं। वो बहुत बड़ी कुर्बानी उसने अपने दिल के साथ दिया। मेरे भाइयों, कुर्बानी सिर्फ जानवरों का दे के गोश्त खा लेना, बांट देना, वही नहीं। सही कुर्बानी वो है जो आदमी अपने नफ्स के साथ करता है। सही मुजाहिद वो है जो आदमी अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करता है। नफ्स के साथ जिहाद करना पड़ता है मेरे भाइयों। और आज के इस दौर में आप कहीं बाहर जाकर के जिहाद करने की जरूरत नहीं है, इल्ला कद्दर अल्लाह, अगर जरूरत पड़े तो। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के साथ करना पड़ता है, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के साथ करना पड़ता है जी। इसीलिए हदीस में कहा गया है, अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स को अल्लाह की फर्मा बरदार बना दे। किसको? अपने नफ्स को अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा दे। अल्लाहु अकबर। जो अपने नफ्स को अल्लाह के लिए झुका दे, जो अपने नफ्स को अल्लाह को मुती बना दे, अल्लाह को फॉलो करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, कभी आप आंख बंद करके देखो और सोचो कि अल्लाह, ये आंख अगर हमेशा के लिए बंद हो गए तो मेरे साथ कौन रहेगा? कौन रहेगा हमारे और आपके साथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सही हदीस से ये बात साबित है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके साथ कितने नेकियां जाती है पता है आपको? बताइए। सवाल। तकरीर सुनते हैं, बस एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो आदमी मर जाता है उसके साथ 3 नेकियां जाती हैं। 3 लोग जाते हैं। कौन कौन पता है? आइए बता देता हूं। अहलहू, अहलो अयाल, बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। खैश अकारी, पड़ोसी वाले, गांव वाले, सारे लोग जाते हैं, उसके साथ जाते हैं। ठीक है। अहलहू, उसके अहलो अयाल, वो क्या करते हैं? मट्टी डाल के कब्र के अंदर घुस जाते हैं। क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए रो लेते हैं कोई आदमी, मतलब प्रैक्टिकल ये आप भी देखते हैं, रो लेते हैं। अब बेचारा अब्बा कहाँ मिलेगा, अब बेचारी अब्बी कहाँ, अम्मी कहाँ मिलेगी, बस आज तक घर में थे, अब लाके कब्रस्तान में डाल दिया। अल्लाह। दिल में एहसास होता है, दिल सोचता है आदमी। लेकिन वही चीज़ अगर आदमी दुनिया में सोच ले, कोई दोस्त हैं, कोई यार हैं, अरे मरने के बाद तो आदमी, हम और आप क्या, अपना तो छोड़ो, गैर भी चादर उठा के देख लेता है और क्या करता है? पाप, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, दुनिया से चले गए। क्या कहता है? अरे फला आदमी बड़ा अच्छा आदमी था, बेचारा दुनिया से चले गए। कोई आदमी रोने लगता है, बस 1-2 मिनट 5 मिनट हो गया। बीवी 4 महीना 10 दिन तक हो सके रोए, बेटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद नॉर्मल हो जाना है। होते नहीं होते? ये सब चीज़ें ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे साथ जो रहने वाली चीज़ है, अहलहू, उसके अहल जाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। व मालहू, और उसका माल भी साथ में जाता है। बेचारा बड़े सेठ साहब थे, बड़े चौधरी साहब थे, बड़े माल वाले थे, उसके पीछे 10-20 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ जा रही हैं। बेचारे नौकर चाकर और जितने भी खुद्दाम हैं, जितने भी सारे लोग पीछे पीछे गए, वहाँ तक चले गए, खलास। उसके बाद और आगे
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीज़ें पलट करके वापस आ जाएंगी, उसका अहल भी और उसका माल भी, दोनों चीज़ें पलट करके वापस आ जाएंगी। दोनों चीज़ें क्या होंगी? पलट करके वापस आ जाएंगी। उससे आगे जाने की इसके पास पावर नहीं, शक्ति नहीं, कुछ नहीं जी। लेकिन एक पावर है, एक शक्ति है। वो कौन सा है? अमलुहु, अमलुहु, अमल, अमल। यहां पर मुझे एक शेर याद आ गया, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा की अपनी फितरत में न नोरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, किससे? अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा की अपनी फितरत में न नोरी है न नारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अमलुहु, और उसका अमल भी साथ साथ जाते हैं, ये तीनों चीज़ें जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरजा, ये दो चीज़ें वापस पलट करके आ जाते हैं। वया बका वाहिदुन, और एक चीज़ बाकी रहती है, वो कौन है? अमलुहु, उसका अमल। फैसला कर लीजिए, मौलवी साहब भी जाएगा कब्रस्तान तक, पलट के वापस आ जाएगा। ज़ैद बकर उमर सारे लोग जाते, सब लोग जाते, पलट के वापस आ जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के पास अगर कोई पावर है, अगर कोई शक्ति है दोस्तों, नौजवानों, तो अमलहु, अल्लाह की कसम है वो अमल है, अमल है, अमल है। ये रमज़ान के रोज़े आपका अमल है, ये रमज़ान की तरावियाँ और कुरान मजीद की तिलावत आपका अमल है। मेरे भाइयों याद रख लेना और इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लो। आप अगर कोई चीज़ कमाते हैं, आपका घर बार है और आपके कारोबार हैं, दुनिया से कोई आदमी सेठ साहब चले गए, बाद में क्या होता? बेटे बांटते, बीवी बांट लेती, 2-4 बेटे हैं वो लोग सब ले लेते अपने अपने जगह पर। लेकिन याद रखो, इंसान की अपनी ज़िंदगी में जो नेकियां कमाए हैं उसको कोई भी माए का लाल बांट, बोलो ना जी, समझ में आ रही बात जी? उसको कोई बांट नहीं सकता है। सारी प्रॉपर्टी सारे लोग बांटने के लिए तैयार, नाखून के बल खड़े हो जाते। मेरे बाप का ये घर मुझे होना चाहिए, मुझे ये गाड़ी होनी चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होनी चाहिए। मेरे भाइयों सारी चीज़ें अल्लाह की कसम है बंटने लगेगी और बंट जाती, किसी का रहने का नहीं। लेकिन याद रखो, अमल जो आप करोगे और कर रहे हैं और जो करेंगे, अल्लाह की कसम उसको कोई बांट नहीं सकता, हरगिज नहीं बांट सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अमल उसका कब्रस्तान में, कब्र के अंदर उसके बाजू में जाकर के सोएगा। जिस बीवी को लेकर के आप दिल्ली, बम्बई और पता नहीं अमेरिका, यूरोप और लंदन से आदमी क्या क्या बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें मंगा के खिलाते, मना नहीं, मैं मना नहीं करता हूँ, उल्टा नहीं समझना। लेकिन याद रखो दोस्तों, आप असल चीज़ को हासिल करने के लिए बातिल को आप कितना कुछ कर दिए और असल को छोड़ दिया आपने। कब्र में आपके बाजू में, आपके कब्र के बाजू में, आपके बगल में जो आपके साथ रहने वाली चीजें हैं, जो आपके साथ डिफेंस करेंगे, कीड़े मकोड़ों को भी हटाने के लिए, नहीं तुम इधर नहीं आना, अरे इसका अमल मैं हूं, अमल कहेगा इसका अमल मैं हूं, कीड़े इधर नहीं आना, दूर हटाते रहते। एक इंसान की शक्ल में दोस्तों, इंसान की शक्ल में अगर दुनिया में कोई दोस्त अगर सो रहा है और कोई दुश्मन उसके करीब आ रहा है, तो उसका दोस्त कहता है अरे यार उठो उठो, देखो दुश्मन आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दुनिया में अच्छी तरह से अमल करोगे तो तुम्हारे कब्र में यकीनन कीड़े मकोड़े और जितने भी सांप बिच्छू हैं तुम्हारे सराउंडिंग वो आने नहीं देगा। अब आपका इख्तियार है, अगर चाहते हैं फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा
वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिस्क फजूर के रास्ते भी बता दिए हैं। ये बातिल रास्ता है, अल्लाह ने कहा, और अल्लाह के बंदो ये नेकियों का रास्ता है, नेक लोगों का रास्ता है। अब आदमी चाहे दो हाथ में, याद रखो, एक हाथ में दूध है, एक हाथ में शराब है। अब आपकी इख्तियार है, दूध पीना है पी लो और शराब पीना है पी लो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मछली की तरह जिस दिन खींचेगा तो सारा दूध तो माशाअल्लाह आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी बन जाएगी, लेकिन सारा शराब का हिस्सा हलक से निकाल लेगा अल्लाह ताला। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए दोस्तों हमें और आपकी ज़रूरत इस बात की है कि हम इतनी नेकियां करें और इतनी नेकियां कमाएं, इतनी नेकियां कमाएं कि कब्र के अंदर अगर सोए तो भी किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेंगे इंशाअल्लाह? करना पड़ेगा दोस्तों। यकीन नहीं होता करके देख, फिर भी यकीन नहीं होता मर के देख। कब्र वो बाब है, कब्र वो जाम है जो हर शख्स को पीना होगा। ये मौत वो जाम है जो हर शख्स को पीना होगा, और कब्र वो बाब है जहां हर शख्स को जाना होगा। मौत वो जाम है जो हर शख्स को पीना होगा, और कब्र वो बाब है जहां हर शख्स को जाना होगा। इसलिए हमें और आपको फैसला करना है, और ऐसी रातों में अल्लाह से ये फैसला करवाना है। फैसले की रात है ये दोस्तों, फासले की रात नहीं है। मेरे अल्फाज पे गौर करना, ये फासले की रात नहीं है, डिस्टेंस की रात नहीं है, बल्कि करीब होने की रात है, फैसला करवाने की रात है। नेकियां अपने खाली दामन में घुसाने और उसमें बैठाने की रात है। अगर आपके एक जुमले में भी अगर रात का फैसला हो गया तो अल्लाह की कसम है 80 पर 3 साल 4 महीने का अजर सवाब आपको ऐसी ही ताकरातों में मिल जाएंगे। जी, एक रात में इतनी बड़ी मजदूरी, एक रात में इतनी बड़ी मजदूरी। नौजवानों याद रख लेना, कहीं दुनिया के इस रंगीनियों में भूल नहीं जाना, वरना आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी है। इसलिए दुनिया के अंदर लोग जाए चूल्हे के भाड़ में, हमारा उससे मतलब नहीं है। अगर हम और आप चाहते हैं कि रब के पास अपना फैसला करवाएं तो अल्लाह की कसम ये फैसला करवा लो मेरे भाइयों, ये फैसला करवा लो। तो इस तरह से कुरान मजीद की अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरतें आपके सामने तिलावत की गई हैं, मैं अभी भी उसमें नहीं आया हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे रूम के अंदर, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बड़े सुपर पावर लोगों की हकीकत को बयान फरमाया है, और थे बड़े डेंजर थे, बड़ी ताकत थी, बड़े चालाक थे, बड़े ब्रिलियंट थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबको धो करके रख दिया है, सबको निचड़ करके रख दिया अल्लाह ताला ने। वो कौन थे? रूमी लोग थे। कौन लोग थे? ईरानी लोग थे, ईरान वाले थे। जी, ईरान वाले थे। रूमी जो लोग थे, ये कौन लोग थे? ईसाई परस्त थे, क्रिश्चियन जो कहते हैं ना आज, उसकी पूजा पाठ करने वाले और उसके साथ वो चलने वाले थे। और ईरानी लोग जो थे वो आतिश परस्त थे, बुत परस्त, यानी कि मुशरिक लोग थे। वो आज भी है कि नहीं? मुशरिक लोग थे। और मैं यहाँ रुक करके बताऊं, आज दुनिया के अंदर मेरे भाइयों जितने भी मुशरिक हैं, जितने भी कुफ्फार हैं, एक एक जुमले पे सब एक हो जाते हैं, एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, एक बात पर लब्बैक कहते हैं, घरों से निकल के आओ तो आ जाते हैं, और फलां जगह फलां प्लेटफार्म पे आके खड़े हो जाओ। गोया के मुर्दा पूजने वाले सब एक हो सकते हैं, लेकिन वो जिंदा की इबादत करने वाले एक, बोलो ना, अल्लाह जिंदा है कि नहीं? अल्लाह जिंदा है नहीं है? जी,
मेरे भाइयों, आप हर फर्ज नमाज के बाद कहते हैं कि नहीं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हय के मतलब होते हैं जिंदा। अल्लाह वो है, हय है, क़य्यूम है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मेरे भाइयों, सोचने वाली है हमारे दिमाग में क्या हो गया है और हमारे खून में इतनी गंदगी कैसी भर गई है, समझ में नहीं आवे, समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इतनी सारी खूबसूरत, इतनी सारे प्लेटफॉर्म बने हुए और हम दूसरों के दरबार में दरबारी बने हुए हैं, ठोकर खा रहे हैं। ये ठोकर खाने वाले जिंदगी भर ठोकर खाते रहेंगे, लेकिन कहीं भी उसको साहिल और किनारा मिल नहीं सकता। जी, मिल नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुशरिक लोगों का भी तज़किरा फरमाया है, मुशरिकों का तज़किरा फरमाया है। जी, वो लोग बड़े आपस में जंग व जदल की, एक दूसरे के साथ जंगें अथल पथल हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है। मेरे नौजवानों जो बाहर हैं फ्रिज के पास, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आप लोग अंदर जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा बयान फरमाया है। किसमें? सूरे रूम में, रूमियों का और इसी तरीके से ईरानियों का। रोम और ईरान, अभी जैसे सुने कि नहीं, फ़लस्तीन और गज़ा और वो बंदर, इन लोगों के पास भाई मेरे, हम आप क्या कहते हैं, यूट्यूब में देखते हुए दिन रात कहते हैं, अरे ये देखो कैसे मार दिया, कैसे बच्चों को मार दिया, कैसे बूढ़ों को मार दिया, कैसे नौजवानों को मार दिया। आपका काम है देखना। कभी अल्लाह के पास सजदे में गिर कर कभी तौफीक हुई तुम्हें? कभी एक जुमले के लिए कि ए अल्लाह, उन लोगों को अल्लाह तहस नहस कर दे। आपका काम तो खाली आप सेलिब्रिटी बने हुए हैं, है कि नहीं? कभी तो कभी दुआ किया उनके लिए? कैसे होगा? तो मेरे भाइयों, इसी तरह से जमाने में कई सारे हादसात, कई सारे दास्तान, कई सारे कहानियां हो रहे हैं और होते रहेंगे। सब्र के साथ, शुक्र के साथ, हिम्मत के साथ उसका डिफेंस करना, उसका मुकाबला करना, ये अहले ईमान का काम है। किसका काम है? अहले ईमान का काम है। हमारा ईमान ये है, जब भी कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आती थी, नबी सजदे में गिरते थे, रोडों में जाके नहीं गिरते थे। कहाँ गिरते थे जी? बोलो ना, शर्म आ रही, डर लग रहा है क्या? सजदे में गिरते थे। और हम आज मुसलमान या तो किसी दरगाह में गिर रहे हैं या तो किसी दुर्गे में गिर रहे हैं। कैसे होगा? इसके ऊपर जाएगा? हमारी दुआ इसके ऊपर जाती? नहीं जाती। मेरे भाइयों, इसलिए वाक़ई एक एक चीज़ के बारे में जब सोचना होता है और जब कहना होता है तो दिल कांपता है, दिल रोता है कि आखिर ये मुसलमान कम्युनिटी, ये मुसलमान नौजवान, ये मुसलमान खातून, ये मुसलमान औरतें आखिर जा रहे हैं किधर? किधर जा रहे हैं? ये सैलाब किधर किधर जा रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी चीज़ें दिया, इतने सारी चीज़ें दिया, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां दिया, लेकिन आज तक भी मुसलमानों के दिमाग ठिकाने नहीं लगे। लगे हैं मुसलमानों के दिमाग ठिकाने? अल्लाह के बंदो, याद करो जरा, 1-1.5 साल पहले की वाकया, 2 साल पहले की वाकया। लोग रिक्वेस्ट करते थे, साहब जरा मस्जिद में आने दो ना, जुमे में आने दो ना, मुझ साहब नमाज में आने दो ना, दीवार फलांग फलांग कर। मुसलमानों, तुम्हारी यही हाल है? जब सारे दरवाजे खुले हुए हैं तुम तो रोडों पे जाके फिर रहे। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को लॉक करवा दिया, उस वक्त तुम लॉक तोड़ रहे थे। यही तो है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास ये उम्मत जाके पहुंचेंगे ना, जब वहां मार देखेंगे, जब वहां पर जहन्नमियों के उस वबाल को देखेंगे, तो कहेगा अल्लाह सॉरी, अल्लाह प्लीज, अल्लाह सॉरी, बहुत कुछ किया था, लोग समझा रहे थे, समझ में नहीं आता। रमज़ान में, गैर रमज़ान में, खुतबा में, इज्तिमा में, सारी चीज़ों में समझा रहे थे, समझ में नहीं आया था। आई एम सॉरी अल्लाह, ये देखा, प्लीज़ भेज दो ने वापस करके। अरे झूठे इब्ने आदम,
झूठ है? तुम्हारी हाल मुझे मालूम है। अल्लाह कहेगा तुम्हें सब कुछ दे करके देखा गया, लेकिन तुम थे कि सुधरने का नाम नहीं लिए। तुम थे, तुम्हारी हाल वो थी जो सुधरने का नाम तुमने नहीं लिया। इसलिए अल्लाह कहेगा इब्ने आदम तू झूठा है, तेरी बात झूठी है, तेरा काम तेरा वादा झूठा है, तुम किसी लायक के नहीं। हमने सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बड़ी दर्द के साथ मुझे कोई अल्फाज जब कहना होता है तो बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर यही रविश। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम चलते चलते, बैठे बैठे, सोते सोते अगर मर गए तो अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? कोई जवाब बनेगा? रमजान दिया, रमजान के ताकरात दिए, पूरी पूरी कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा गया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ रमजान का अटेंडेंस ले ले, रमजान का अगर हाजिरी ले ले, तो हमारी हाजिरी का क्या हाल होगा? किसी को दिन भर में 2 नमाजें, किसी को दिन भर में 1 नमाज, किसी को महीने में 4 तरावियां, किसी को महीने में 2 इशा की नमाज, किसी को रमजान मुबारक में 29 और 30 रोजे हैं, वो 30 और 29 रोजे में से किसी को 8, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 3। यही हाल हमारा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अटेंडेंस ले ले तो रब की कसम है तुम्हें दुनिया में भी जीने का हक हासिल नहीं है। झूठा, गीबत, चोरी, दगाबाजी और सर में टोपियां, चेहरे में दाढ़ी, ईमान हमारा खाली, अकीदा में पानी बह रहा है, फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। बताइए, ऐसी कदर वाली रात में भी अगर हम उसकी कदर ना कर सकें, नौजवानों तो याद रखो, जिसकी कदर नहीं है तो अल्लाह के निगाह में उसकी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह भी तुम्हारे कोई फिक्र नहीं करता। हमारे और आपसे कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने गैर कौम के लोग आते ना, कहते माशाल्लाह देखो ये नौ मुस्लिम है। अरे वो फरेश मुस्लिम हैं, तुम बेवकूफ मुस्लिम हो। बाप दादा से मुसलमान बन करके फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ मेरे भाइयों? आप सोचो थोड़ी देर के लिए, एक मिसाल लेके कहता हूं मैं। अगर किसी खेत में आप खेती करते हैं, हर साल खेती करते हैं, कुछ नहीं आता है, फिर खेती किया, कुछ नहीं आया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप दिल में हाथ रख करके बताओ, लोग आपके खानदान वाले क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे खेती करना नहीं आता, तुम बेकार है। असल बेकार, वो जगह भी बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला इतनी लंबी मुद्दत दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी कदर वाली रातें दी। एक रात की इतना बड़ा ऑफर दे करके अल्लाह ने छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये हाथ धो के बैठे हमें नहीं चाहिए। हाथ धो के बैठे हमें नहीं चाहिए। बताइए, हम और आप मेरे भाइयों, आदमी सिर्फ मिजाज हो गया है। अल्लाह की कसम, ये मिजाज हो गया है। लोगों को ये मिजाज हो गया है, चलो फला मस्जिद में बयान है, सुनने जाएंगे, चलो फला मस्जिद में बयान है, सुनने जाएंगे, फला मस्जिद के अंदर इज्तिमा है, सुनने जाएंगे। सुन करके सुंद हो गया है, लेकिन अमली मैदान में तुम्हें नहीं देखा मैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जूते से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हक बोल रहा हूं तो अल्लाह की कसम उसको दिल के किसी कोने में बैठा लो, दिल के किसी कोने में बैठा लो, आपको काम आएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। मेरे भाइयों, इसलिए ये दर्द है, एक दिल में एक कल्क है जिसको बयान करना पड़ता है, जिसको कहना पड़ता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हटा करके उसके जगह पर क्या करता है मालूम है? किसी ऐसे भोले भाले बेचारा कलमा नसीब कर देता है और वो आ जाता है पहले सफ में, और पहले सफ में आने के बाद फिर इमामत के सफ में आता है। और तुम पुराने मुसलमान, अंग्रेज़ 1947 के मुसलमान अपने आप को कहते हो, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बार फिर से एक बार सोचो, फिर से एक बार सर्च करो, अपने गरीबान में झांक करके देखो कि या अल्लाह, ये मौलवी जो बोल रहा है वो सही है गलत है? अगर मैं सही हूं तो मुझे अल्लाह और तौफीक दे, अगर मैं गलत हूं तो ए अल्लाह मुझे आज ही तौबा करने की तौफीक दे दे। सही बात है कि नहीं मेरे भाइयों? अल्लाह अकबर। तो मैं कहाँ और किस तरह से आपको
जो है बताऊं, क्योंकि वक्त भी बड़े स्पीड से गुजरता चला जा रहा है। मैं चंद बातें आपको बोल करके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सबको यही कहूँगा कि आप लोग अपनी इनफरादी इबादतों में लगाएं, जो ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा है। तो मेरे भाइयों, वो रूमी और वो इसी तरीके से ईरानी बड़े अथल पथल की ज़िंदगी गुजर रही थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे जवाब सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह के बंदो, तुम्हें साल दिया, रमज़ान दिए, बकरीद दिए, ज़िंदगी दिया, हेल्थ दिया, वेल्थ दिया, सब कुछ दिया। उसके साथ साथ तुम्हारे आँखों की दर्पण को ठीक रखने के वास्ते अल्लाह ने तुम्हें बीवियाँ भी अता फरमाई। क्या अता फरमाई? बीवियाँ भी अता फरमाई। ले तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उस बीवी के पास तुम तस्कीन हासिल करो, तस्कीन हासिल करो, सुकून हासिल करो। मेरे भाइयों, ये दुनियावी सुकून है, लेकिन अगर मियाँ और बीवी दोनों बेचारे बड़े नेक हैं, बड़े फर्मा बरदार हैं, बड़े सीरत वाले, बड़े सूरत वाले, बड़े नेक हैं, बड़े सच हैं, और ऐसी रमज़ान और रमज़ान की ताक रातों में माशाअल्लाह फ़िक्रमंद के साथ आंसू बहा बहा के रब की रज़ा और रब की नेमतें बोरिया में बांध बांध के अपने घरों को लेके जाने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी सुकून अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाएगा। तो यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुकून अता फरमा दे मेरे मालिक। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी गलतियाँ और खामियाँ और कोताहियाँ हो चुकी हैं, ए अल्लाह हम सब तहे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह तो माफ़ फरमा दे मेरे मालिक, हम सब की गलतियों को दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में जो भी छोटी छोटी नेकियां हैं, अल्लाह उसको कबूल करके जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमा दे। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुकमान के अंदर, क्या बाप हैं, नबी नहीं है वो नबी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी सच्चाई उतारा है, ज़रा सोच लेना। और मेरी बहनें, ख़वातीन, आप भी सोच लो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुकमान के अंदर हज़रत लुकमान की दर्द को अल्लाह ने बयान फरमाया है। और उनकी दर्द क्या थी? अपने बेटे को समझा रहे हैं, या बनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे लड़के, ए मेरे लाडले, बेटा शिर्क नहीं करना। बेटा क्या नहीं करना? शिर्क नहीं करना। और याद रखो मेरी बहनें और मेरे भाइयों और नौजवानों, अल्लाह की कसम, अगर किसी की ज़िंदगी में शिर्क है और अभी भी शिर्क है, और ऐसी रात एक नहीं पूरी पूरी रात आप सजदे में गुजार दो, हज करो, कुर्बानी करो, जिहाद करो, कोई भी चीज़ अल्लाह के पास काबिल कबूल, बोलो ना, ये अल्लाह के पास गवाह बनोगे आप लोग। खाली मौलवी के पास बैठे तो नहीं होता, अल्लाह के पास गवाह बनोगे। हाँ, हमने कहा था, यस ए अल्लाह, शिर्क करने वाला आखिरत में मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर निकलेंगे जी। तो अपने बेटे को उन्होंने ये नसीहत किया, ए मेरे बेटे, शिर्क नहीं करना। बेटे को कहा, घरों में तोगरे कौन से? इधर लाल कपड़े, उधर हरे कपड़े, इधर नारियल, उधर खोपरे, उधर खसखस, उधर मिर्ची, यही मुसलमान है? यही मुसलमान है? घरों का सर्वे करो, सर्वे करने के बाद पता चलेगा, पता नहीं ये अपना है या गैरों का है, समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों, एक मुसलमान का काम वो है, मर गया तो भी, जिंदा है तो भी, भूखे हैं तो भी, सूखे हैं फिर भी, वो सिर्फ फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात समझ आ रही ना? हरगिज़ वो पलटता नहीं, ये बहरूपी नहीं है। आज ये कपड़ा पहन लिया, सुबह एक कपड़ा पहन लिया, शाम में एक कपड़ा पहन लिया, बस। कभी हरे कभी पीले नहीं, ये बेचारे कभी भी हरे भरे रहते हैं अल्लाह के लिए। बात समझ आ रही? तो पहला काम हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, आप लोग भी अपने बेटों को कहो, अपने बीवियों को कहो कि मेरी प्यारी बीवी, शिर्क नहीं करना। शिर्क करने वाले एक रोज़ा, 2 रोज़ा, पूरे रमज़ान का रोज़ा रख के भी तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ।
मुझे कोई डर नहीं है किसी की। ऐसा थोड़ा है कि मैं यहाँ पूरे बयान देने के बाद चंदे का ऐलान करूँ, बेटा शिर्क के बारे में बयान कर लिया और चंदा मांग रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बस आप लोग समझ गए तो बस ये मेरी किस्मत के लिए, मेरी आखिरत के लिए सारे अल्हम्दुलिल्लाह पार लग जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बात मैंने बताने जा रहा हूँ, आप लोग नौजवान हैं मेरे भाइयों, इसको अपने दिल में बैठा लेना। हज़रत लुकमान ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कहा मेरे बेटो अपने माँ बाप के साथ क्या करना, क्या करना जी। आज तो अक्सर लोगों को बाप ही नहीं है। पूछो भाई तुम्हारा बाप है? नहीं नहीं, कब की गुजर गए, मैं छोटा था। कब खिदमत किया? पूछो तुम्हारे बाप है? नहीं नहीं। कितने मस्जिद में यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं जी? बुजुर्ग लोग हैं कोई? नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हो, जिनके माँ बाप हो बेचारे, जिनको पकड़ के लाया जाता हो, अब्बा चलो आज ताकरात है जाएंगे, है ही नहीं। अल्लाह अकबर। तकलीफ़ की बात यह है कि वो बेचारों को कभी माँ बाप की ऐसी दुआएं मिली ही नहीं। सोचो, और जिनके माँ बाप हैं समझो जन्नत के बूढ़े दरख्त उसके घर में मौजूद हैं, फल तोड़ तोड़ के खा रहा, वो जन्नत के फल तोड़ तोड़ के खा रहा है जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जिनके माँ बाप हैं उनको खिदमत करने की तौफीक दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं दुआ करो कि ए अल्लाह उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा, और कब्र में अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। कब्र के मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हकीकत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर देखते हैं ऊपर से मिट्टी डाल के, लेकिन दोस्तों उसकी बड़ी खिड़कियां हैं, जहन्नम के आँच, कीड़े मकोड़े के और अजदहे के सारे देखते रहते हैं। अल्लाह बता देता है वो जन्नत तुम्हारी जगह थी, लेकिन तुमने काम जो गड़बड़ किया, तुमने काम जो गड़बड़ किया, इवन ताक रातों में तेरी मस्जिद में कदम रुके नहीं तो कहाँ कहाँ घूमता था, तेरी जगह वो थी, लेकिन अब देखो ये तेरी जगह है। आँच दिखा देता अल्लाह ताला, सुराख, खिड़की खोल करके। अल्लाह वो देखने के बाद वहीं तो कहेगा या अल्लाह आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे प्लीज़ को समझेगा ही नहीं, प्लीज़ समझेगा? यहाँ कुछ है ना, सॉरी प्लीज़, सॉरी नो सॉरी नो प्लीज़ नहीं। वहाँ सिर्फ पुलिस रहेंगे, कूटने वाले, पीटने वाले, दुनिया के जितने भी चीज़ें थी सबको निकालने वाले। अल्लाह अकबर। वो देखेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। तुम रोओ चिल्लाओ, उसको समझ में नहीं आता तुम्हारी लैंग्वेज को। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ याद रख लेना, वो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को दूसरा जो नसीहत की थी वो था, मेरे बेटे माँ बाप की सेवा और सत्कार करना। आज सुनिए आपने इस आयत को, सूरह लुकमान सुनी कि नहीं? उसी में है ये। मेरे घर की बात नहीं होती है, मेरे अपनी ज़ात नहीं होती है बताने के लिए। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये कहा था, मेरे बेटो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अगर कोई आदमी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, माँ बाप नाराज़ है, रब की कसम है मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता है। अगर वो माँ बाप कह दे कि अल्लाह इसकी मौत बुरी मौत हो, तो यकीनन वो बदकार होकर के मरेगा। और अगर कह दे अल्लाह इसको जिल्लत की मौत दे देना, तो यकीनन वो जलील होकर के मरेगा। या तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील कर देगा और मरने तक भी उसको जलील रखेगा। इसलिए माँ बाप की क्या लेना, क्या लेना जी? दुआ लेना, माँ बाप की बद्दुआएं नहीं लेना, वरना ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? तीसरी चीज़ क्या कहा था? तीसरी चीज़ ये कहा था, या बोनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, देखो राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ अगर है तो भी अल्लाह के पास पहुँचाए जाएंगे। मिस्काल खरदलिन कहा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ है, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी अच्छाइयाँ,
अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला के पास ये भी पहुँचेगा, और जो बेचारे उधर हैं वो भी पहुँचेगा। उसका पहुँचना अलग है और इसका पहुँचना, बोलो ना जी, हाँ। तो ऐसा नहीं समझना, बाद लोग सोचते हैं मौलवी साहब लेकर के बैठ गए, मुझे क्या जरूरत है अल्लाह के बंदो तुम्हें लेकर के बैठने का? क्या मुझे कोई छाप मिल जाएगा या कोई करेंसी मिल जाएगी मुझे? ये तो तुम्हारे दिमाग के सोचने की फेर है जो तुम्हारे बददिमाग में और बेवकूफ भरा हुआ है, जिसकी वजह से बाद लोग कहते हैं मौलवी साहब लेके बैठ गए, मुझे जरूरत है। आप उठ के चले जाएंगे तो मैं पकड़ सकता, आपको पकड़ सकता जी। आप कुर्सी में बैठे हैं, चले जाएंगे, मैं पकड़ सकता मैं आपको? तो मैं क्या अंग्रेज के जैसे गुलाम बना के रखा मैंने? नहीं, ये तो बस जिसको मिला, ये रुतबा जिसे मिला उसे मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा कि ये रुतबा उसे मिला जिसे मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अच्छे अच्छे मौके पे मुझे कुछ शायरियां भी आ जाती हैं जी। तो मेरे भाइयों, तीसरी चीज ये कहा था, और चौथी चीज ये कहा था। चौथी चीज जो कहा था मैं बताऊं नहीं बताऊं? बताऊं? अगर बताऊं तो फिर रमजान में नहीं, गैर रमजान में भी वो करना पड़ेगा, वरना छोड़ देता हूं। चौथी चीज अपने बेटे को हजरत लुकमान ने कहा था, या बोनैया अकीमिस सला, ए मेरे बेटे नमाज कभी नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ना, नमाज नमाज नमाज, है कि नहीं? मैंने शुरू में कहा था ना, अभी 8 दिन गुजरने के बाद ये टोपी मेले हो जाएंगे। बीवी से पूछेंगे जुमा के दिन टोपी कहाँ रखा था जी, पूरे रमजान तो सिर में था, वो टोपी कहाँ चले गई? हाँ जी मैं भी नहीं मिल रही मुझे, किधर चले गए? पैरों के नीचे, जूतों के नीचे, डस्टबिन के पास ऐसे। अब वही टोपी बेचारे सिर में लगा के आ जाते। बात अभी टोपियां चमक रही हैं, बाद में वो टोपियां सब के सब मेली हो जाते। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अल्लाह के बंदो रमज़ानी मुसलमान मत बनो। कौन से मुसलमान बनो? जोर से बोलो, रहमानी मुसलमान बनो। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ताला हम सबको रहमानी मुसलमान बनाए। अपने बेटे को हजरत, आप लोगों से मेरी गुजारिश क्या है पता है? सूरह लुकमान एक बार पढ़ो आप लोग, अल्लाह की कसम। अगर आपके पास जिंदा दिल है ना तो दिहल जाओगे, आप दिहल जाओगे। पांचवी चीज ये कहा था मेरे बेटे, बल्कि चौथी चीज, मेरे बेटे कभी नमाज नहीं छोड़ना, रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो, फजर हो कि जोहर हो कि असर मगरिब कोई भी हो, तुम 5 नमाजें तुम्हारे हाथ में, 5 उंगलियां हैं, 5 नमाज अल्लाह ने रखी है, तुम उसको पढ़ना और पाबंदी के साथ पढ़ना। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक़्त की नमाजी बनाए, 5 वक़्त की नमाजी बनाए मेरे मौला। और अल्लाह तबारक व ताला हमसे जो नमाज़ें छूट चुकी हैं उससे बार बार तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मैंने नमाज ही शुरू किया था 25 साल में, मैंने नमाज ही शुरू किया था 15 साल में। कितने सारे ऐसे लोग हैं 40-40 साल नमाज नहीं पढ़े, 40-45 साल के बाद नमाज शुरू करते हैं। तो 40 साल की नमाज़ें कहाँ गई फिर उसको? तो ऐसे तौबा करके उसको ख़त्म कर लो मेरे भाई, उसको तौबा करके माफ़ी मंगवा लो। और ये कब होगा मालूम है आपको? ऐसी रात में अगर हम इधर उधर घूमते रहें तो कम से कम इसकी भरपाई तो होगी जो गुजर गया है ना। अल्लाह अकबर। भरपाई चाहते हैं कि नहीं? भरपाई समझते हैं ना? जो पहले गलतियां हो गई अब उसको छोड़ करके अब हम वैसी गलती नहीं करेंगे। उसकी भरपाई के लिए हम आगे कुछ डेवलपमेंट के लिए और कुछ करेंगे, तरक्की के लिए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए बहुत बड़ा है। ये नौकरी कंपनी में काम करने वालों को क्या मिलता है जी? साल भर में एक बार बोनस मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिला कभी आपको? मिला? हम लोगों को तो नहीं मिला। इंशाअल्लाह मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर मिलेगा। कहो ना जी आमीन। इंशाअल्लाह आप सबको भी अल्लाह ताला अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ये रमज़ान का महीना ऐसे बोनस दे रहा अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर है। अभी लोग कंपनी में काम करने वाले क्या करते हैं, अरे मैडम फ़लाँ तारीख को बोनस आता, अच्छा बताओ लिस्ट बनाओ क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या लेना है। माशाल्लाह अभी 1-1.5 लाख रुपये आता बोनस में। हाँ ठीक है भाई, आपकी मैडम है, आपके बच्चे हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन
यही वो महीना है जो अल्लाह ताला आपको बोनस दे रहा है। क्यों नहीं बीवी को, मैडम जल्दी बुर्का वगैरह निकालो, खाना वाना तैयार करो, रात भर जागेंगे, मस्जिद में रहेंगे, वहीं इबादत करेंगे, वहीं अल्लाह अल्लाह करेंगे। कभी ये कहा आपने? जी, हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, चर्चा नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदा हजरत लुकमान ने कहा था अपने बेटे को, क्या बेहतरीन नसीहत है जी है। और पांचवी चीज़ कहा था, ए मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, ए मेरे बेटे किसी के लिए अपने चेहरे को फुला के मत रखो, है, खुश दिली के साथ रहो, अच्छी बात करो, सामने वाले से प्यार मोहब्बत से बात करो। ऐसा नहीं भाई कोई भी आए चेहरा फुला के रखा, ऐसा तुम्हारे माल खा गए, तुम्हारी दौलत लूट ली, ऐसा। हजरत लुकमान ने कहा था, मेरे बेटे किसी के साथ तुम अपने चेहरे को फुला के मत रखो जी, खुश रहो। अल्लाह की कसम है, जो आदमी खुश मिजाज होता है, जो आदमी तबीयत का तमानियतुल कल्ब होता है, वो आदमी के पास जल्दी से बीमारी नहीं आती, हंसमुख रहता है, खुल के बात करता है, ओपन हार्ट के साथ बात करता है, और सबके साथ नरमी वाला मामला करता है, नबी वाला मामला करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को दिल की बीमारी से, कैंसर से और हार्ट से अल्लाह ताला उसको हटा देगा। समझ रहे हैं? वही आदमी को सारी चीजें आती जिसके दिल में सारी गलाजतें भरी हुई हो। तो हजरत लुकमान ने कहा था, मेरे बेटे वाला तो साइर खद्द का, अपने चेहरे मोहरे को, अपने फेस को बना करके फुला करके मत रखो, इससे तुम्हारा कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। 10 नसीहतें की थी, अभी तो मैंने 5 नसीहतें आपको बताए। 10 नसीहतें की थी उन्होंने। क्या प्यारी नसीहत, जबकि वो पैगंबर नहीं है, एक आम आदमी है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नसीहत को अल्लाह ने कुरान बना दिया। सोचो थोड़ी देर के लिए, एक आम आदमी की नसीहत को अल्लाह ताला ने अर्श पर कबूल करते हुए कुरान बना दिया, और उस सूरत का नाम सूरह लुकमान रख दिया। कौन सी सूरत? सूरह लुकमान रख दिया। लुकमान कोई पैगंबर हैं? बाज लोग गलती करते हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं। जैसे खिजिर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा आया था, बताया था ना, खिजिर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजिर, तो लोग बोलते हैं खिजिर अलैहिस्सलाम, जबकि खिजिर भी एक बड़े आलिम थे, एक बड़े इल्म वाला थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुका दिया वहाँ पर, तुम अपने खुतबे को बहुत अच्छा समझते हो, जाओ फला जगह पर, एक तुमसे बड़ा आलिम है, जाके मिलो। अब इनको भी बता दिए, अल्लाह ने कहा चलो अब मिलना है। अल्लाह ने कहा मुझे भी उससे इल्म हासिल करना है, उसको मैंने बता चुका है सूरह मरियम और सूरह कहफ की तरफ। अगर आप लोग रमज़ान के शुरुआत में ही रहे होंगे तो मेरी एक एक बात आपके दिमाग में फ़ौरन अपडेट हो जाती जी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुकमान की आखिर आयत में ये कहा, 5 ऐसी बातें हैं जो दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेकर के जितने भी मुहद्दिसीन हैं, तबा ताबईन हैं, उलमा हैं, मुफ्ती हैं, बड़े बड़े लोग हैं, किसी को पता तक भी नहीं है। बता दूं? वो सुनेंगे? बता दूं 5 बातें, 5 बातें जो अल्लाह ने कहा है लुकमान की, उनके उस सूरत के अंदर किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी कीमती बातें हैं, इसको कहते हैं गोल्डन वर्ड्स। कौन से वर्ड? जी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़यामत कब आएगी किसी को पता है? 2012 में एक बार क्या हुआ, 2012 में आप लोगों को भी पता होगा, किसी बेवकूफ़ के बच्चे ने अफवाह फैला दिया कि बस 2012 के 12 बजे रात में क़यामत कायम होगी। तो मैं घर से फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, अल्लाह बता रहा हूँ, यहाँ पर सारी औरतें देख रहा हूँ गलियों में गुज गुज कर रहे हैं। बोले क्या बात है ऐसा? अरे आज क़यामत कायम होने वाली थी, बच गए बोल के बोले। मैं बोला अल्लाह करे क़यामत कायम हो जाती थी तो अच्छा ही रहता था।
अगर कायम हो जाती थी तो अच्छा ही रहता था। यहां भी देखा मैं फजर के वक्त उठ करके जब आ रहा था, लोग, औरतें भी रोड पर हैं। यहां की बात बोल रहा हूं मैं, शहरों की, बड़े बड़े शहरों की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों याद रखना, चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी कलेक्टर हो, कोई भी बड़े से बड़ा माहिर फन हो, माहिर मौसमियात हो, माहिर फल्कियात हो, चांद में गया हो, सूरज में गया हो, कभी भी ऐसे बेवकूफ़ों की बात को अपने दिमाग में नहीं लेना, कुरान की बात को मानना। क्या? इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साअ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जो कहता है साआ, क़यामत कब आएगी किसी को पता नहीं। अगर कोई आपको बोले क़यामत फला साल में आएगी, उसको लात मारो। जब तक लात नहीं मारेंगे तब तक आपका जवाब नहीं होगा, उस बात की जवाब नहीं होगी। अरे बेवकूफ, तू कैसे कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, किसी को मालूम ही नहीं, तू कैसे कह रहा है? चलो यहां पर हम रुक करके आगे चलते हैं। तो क़यामत के बारे में अल्लाह ने फरमाया किसी को पता नहीं। इसलिए कोई भी आदमी ऐसे फालतू गर्दिशे दौरा की जो बातें करते हैं, उन लोगों की बात को अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी चीज, और अल्लाह ने आगे फरमाया, बारिश कब होगी किसी को पता नहीं। बारिश, जी लोग बोलते हैं ना अब मानसून शुरू होने वाला है, उसमें अच्छे अच्छे लोग भी शुरू, हाँ मानसून शुरू होने वाला है। कितने मानसून, बगैर मानसून में तूफान भी आ गया है। मेरे भाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो तूफान आया था दौर में, वो कौन सा मानसून था? कोई बताएंगे? कोई मानसून था? लोग बोलते हैं अभी बेंगलोर की तरफ मानसून पहुंच गया, अभी हैदराबाद की तरफ, अब इधर आता नहीं। अल्लाह चाहे तो इस वक्त भी ऐसे तूफान और ऐसे बारिश कर देगा, हम सब डूब के मर सकते हैं। अल्लाह ना करे बचाए, हम सब डूब के मर सकते हैं। हमारा ईमान बोलता है, हमारा ईमान कहता है कि तुम कुरान पर ईमान रखो मेरे भाई, कुरान पर ईमान रखो। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि कहा गया है। अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने का मतलब यह है कि अल्लाह की किताब कह रही है कि किसी को पता ही नहीं बारिश कब होगी। अगर मैं भी बोल रहा हूं कि कल सुबह बारिश होगी तो मैं झूठा बनूंगा। ऐसा थोड़ा है कि मौलवी साहब बोल दिए, मौलवी साहब बहुत 30 मार खा है। नहीं हो सकता है ये। इसलिए ऐसी बातों को आप अपने जूते के नोक के नीचे रखो। अल्लाह की कसम मैं मशवरा दे रहा हूं, ऐसे भटके हुए और फालतू बातें जो लोग करते हैं उसके जूते के नोक पे रखो आप। जी, दूसरी बात हो गई ना, इसकी तफसीलात में मत जाना है अभी। और तीसरी बात यह है, वयनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ने फरमाया माँ के रहम में, पेट में बच्चा है, बच्ची है। इस आयत के लिए बड़े बड़े साइंसदानों को एक ज़माने तक पता नहीं चलता था, नहीं चला। इसी आयत के रोशनी में बड़े बड़े साइंटिस्ट सीखे, कुरान से साइंटिस्ट बने हैं वो। बाद लोग बोलते रहे मौलवी साहब को क्या पता जी इसके बारे में, मौलवी साहब को पता नहीं। जो एक साइंसदान को नहीं मालूम वो मौलवी साहब को पता रहता, क्योंकि वो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है। जो एक डॉक्टर को नहीं मालूम, डॉक्टर को जो नहीं मालूम वो मौलवी साहब को मालूम रहता। अल्लाह की कसम, उसको क्या पता जी, खड़ के जिप नीचे कर दिया, मूतने वाले खड़े होके, उसको क्या पता? वो मौलवी को पता। मौलवी एक हकीम होता है, मौलवी एक आलिम होता है, मौलवी एक काजी होता है, मौलवी एक फलसफा होता है, एक मंतिक, एक जोग्राफिया और एक मेरे भाइयों तफसीर और अहादीस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले मुअल्लिम होता है, मुदर्रिस होता है। क्या समझे आप मौलवी को? मौलवी को तो इतना ही समझा है बस मुसल्ले पे जूते वूते मार करके नमाज पढ़ाओ, खलास। नहीं मेरे भाइयों, मौलवी जो होता है ना उसके पास सारी किस्म का हुनर होता है। अल्लाह की कसम, मौलवी एक काजी होता है। काजी सुलेमान मंसूर पुरी पता है आपको? अल्लाह की कसम उसने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी शुद्ध जिंदगी गुजारी थी। उनके घर जहां पर था, उनके घर के सामने बहुत बड़ा जो है समंदर उनके घर से लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने घर वालों को, अपने खानदान को बोला था जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे दफन नहीं करना, पानी में मुझे छोड़ देना। कभी सुनी ये बात? वो कहा था उन्होंने, जब मैं अगर मर गया तो मुझे दफन नहीं करना, पानी में छोड़ देना। अल्लाह की कसम, पानी के अंदर एक छोटा सा कंकर भी डालेंगे तो क्या होता? डूब जाता।
लेकिन उनकी सच्चाई की अलामत है कि उनको जब पानी में डाल दिया और लोग हजारों की तादाद में लोग देख रहे कि जहां तक नजर पड़ी पानी में न किसी जानवर ने उसको लुकमा बनाया और न ही वो अंदर डूबे, वैसे ही चलते चले गए। ये अल्लाह की क़ज़ात और उनकी क़ज़ात का एक मुनसिफाना चीज़ थी जो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को दिखा दिया कि पानी में उसको नहीं डूबने दिया तो आखिरत में कैसे डूबने देगा उसको। मेरे भाइयों, ये हैं एक एक आदमी की अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक बड़ी बड़ी दास्तान है, बड़ी बड़ी सिफतें, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये भी पता नहीं आदमी कल क्या कमाएगा। आप सोच के होंगे अरे मौलवी साहब तो लंबी तकरीर कर रहे हैं, घर में जाके थोड़ी देर सो जाता था, फिर सुबह जा कर के कम से कम 1500 रुपये कमाता था। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, मौलवी अगर सुबह तक भी तकरीर करेगा और आप बैठ के रहेंगे, जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में सुबह रखा, अल्लाह की कसम वो मिल के रहेगा। और मौलवी की तकरीर आप नहीं सुनेंगे और चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपके मुकद्दर में नहीं रखा, अल्लाह की कसम आप झक मराएंगे, लेकिन वो चीज आपको, बोलो जी, हासिल हो सकती है? नहीं हासिल हो सकती है। मौलवी नहीं कह रहा है, आपका कुरान कह रहा है। मौलवी के दम क्या भाई आपको समझा दे उल्टे सीधे बातें? मौलवी के पास कोई पावर है आपको उल्टे सीधे बातें बता दे? नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है ये भी अल्लाह के इल्म में कल किसको क्या मिलने वाला है। जी, ये ईमान रखो मेरे भाइयों। ऐसा ईमान परिंदे और कीड़े मकोड़े रखते हैं, जबकि वैसा ईमान रखने के लिए अल्लाह ने इंसानों को कहा, मुसलमानों को कहा है नहीं कहा है? बीवी क्या कहती, अरे ताकरात क्या जी, तुम्हें सुबह ड्यूटी जाने कहा है, सो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होता, कैबिन सो जाओ। हैं, रमज़ान के कपड़े लाना है, पैसे नहीं आए तो कहाँ से लाएंगे? रमज़ान के सौदे लाना है, पैसे नहीं लाए तो कहाँ? रमज़ान की सेमियाँ लाना का, रोज़ा एक भी नहीं रखे, कपड़े लाके, सौदे लाके, सेमियाँ खा के कौन सी जहन्नम भरने का? अरे वो तो उन लोगों को खाने पीने का है जो रोज़ा रखते हैं। सही बात है गलत बात है? ये तो उन लोगों को खाने और पीने की चीज़ें हैं जो रोज़ा रखते हैं, बेचारे दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। तुम्हें तो सिर्फ किस्मत में सेमियां हैं, तुम्हें तो किस्मत में कपड़े हैं, तुम्हें तो किस्मत में चप्पल और जूते हैं। बेचारे रोजेदार कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक एक रुमाल तक भी नहीं खरीदे हैं और वो सारे रोजे रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ऐसे लोगों को गैबी मदद अता फरमा। कहो आमीन। गैबी मदद अता फरमा ऐसे लोगों को जो बेचारे तड़पते हुए धूप और प्यास बर्दाश्त करते हुए रोजा रख रहे हैं। और पांचवी चीज अल्लाह ने फरमाया है जो किसी को पता नहीं। अल्लाह ने कहा आदमी किस ज़मीन पर मरेगा किसी को पता नहीं। मेरे एक बड़े ही मुखलिस उस्ताद नहीं बल्कि जाने पहचाने मुखलिस शेख अब्दुल सत्तार सलफ़ी रहमहुल्लाह, अब हफिज़हुल्लाह नहीं रहमहुल्लाह, बेचारे रमज़ान से पहले दुबई गए हुए थे। अच्छे हट्ठे कट्ठे थे, पूरे दिल्ली के अमीर थे वो, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के अमीर थे वो, और कई सालों से बड़ी बेहतर तरीके से चला रहे थे। दुबई गए, वहीं पर इंतकाल हो गया। दूसरे या तीसरे दिन दिल्ली के अंदर उनकी तदफीन हुई। ऐसे ही एक साल पहले गुज़िश्ता रमज़ान में मेरा उस्ताद फजीलतुल शेख जर्जी सलफ़ी हफिज़हुल्लाह रहमहुल्लाह बेचारे फतवे भी दिया करते थे, मुफ्ती के नाम से जाने जाते थे, मुफ्ती के नाम से जाने जाते थे। बेचारे गए मदीना मनव्वरा में, उम्रा कर लिए, मदीना गए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। जन्नतुल बकी के अंदर उनकी तदफीन हुई है। आदमी सोचा था कहाँ दफन होंगे, कहाँ दफन होंगे, किधर लोग दफन करेंगे, बेटे नहीं देखे, बेटी नहीं देखे, कोई भी नहीं देखे। अल्लाह ने ऐसी जगह पर ले जाकर के तदफीन कर दिया। अल्लाह अकबर। आपको मालूम होगा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह जो कई सालों से एक बेचारे प्रोग्राम में लोग बाम रख दिए, वहीं पर बाम ब्लास्ट हुआ और इंतकाल कर गए। उनको लेके गए कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर उनकी इंतकाल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो कैसा हुआ, यहाँ से लेके गए मदीना, मदीना से लेके गए रियाद, रियाद से लेकर के फिर आए मदीना, यानी कई कई जगह पर उनके जनाजे की नमाज पढ़े गए। बड़े बेबाक मुकर्रिर थे,
बड़े दिल से लोगों को फतह करने वाले और अपनी आवाज़ के बहुत बड़े सौदागर थे। जिस मजलिस में अपनी आवाज़ रखते थे यकीनन वहाँ पर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकते हैं, इतने बड़े गर्जदार आवाज़ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा दिया। इसलिए दोस्तों आदमी की अपनी मौत की फ़िक्र करनी चाहिए। कैसे? अगर मैं मरने से पहले मुझे अल्लाह नेकियों की तौफीक दे, मगर ये नहीं अल्लाह मैं वहाँ मरूँ तो मेरी बीवी नहीं देखेगी, मेरा बेटा नहीं देखेंगे, मेरे गांव वाले कोई नहीं देखेंगे। मौत का कोई ठेकेदार हम हैं या मौत का सर्टिफिकेट लेके हम कोतवाड़ा में ही में मरेंगे? अरे आप मर सकते हैं हैदराबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, किसी भी कोने में मर सकते हैं। अरे बाज लोग तो ऐसी जगह पे मर जाते हैं जो उसका एक पाठ पुर्जा तक भी नहीं मिलता है, पाठ पुर्जा तक भी नहीं मिलता है। इससे पहले वो सीएम का राजशेखर रेड्डी का क्या हुआ था? मिला, ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो आदमी कभी भी अपनी मौत कहां मौत आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा किसी को पता नहीं। सूरह लुकमान की आखिरी आयतों को उठा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा और मुहद्दिस, बड़े पैगम्बर किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। ये कुरान ही तो है जो लोगों को गरमाता भी है और लोगों की गर्मी को भी निकालता है, लोगों को गरमाता भी है और उसकी गर्मी को भी निकालता है, लोगों के अल्लाह अकबर उसकी हकीकत को बाहर लाता है। लिहाजा मेरे भाइयों इसी तरह सूरह सजदा हैं और इसी तरह से सूरह अहज़ाब हैं और इसी तरह से सूरह सबा हैं। ये सारी आयतों का, सारी सूरतों का उसके डिफ्त में जाके कुछ में लुब्बे लुबाब पेश करूं, ये मुमकिन और पॉसिबल है ही नहीं। लिहाजा वक्त भी इजाज़त नहीं देता। आप और हम ये तहैया करें, ये फ़ैसला करें कि इंशाअल्लाह ये 21वीं ताक़रात है, हम अल्लाह से कुछ एप्लीकेशन लगा लेंगे, लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से हम कुछ मांग लेंगे, अल्लाह की जन्नत हम मांग लेंगे। अपने जितने भी पहले चत्ता चतारम हमारे पास हैं ये कहेंगे कि अल्लाह तो उसको दूर कर दे मेरे मालिक, उसको मिटा दे और अल्लाह के यहाँ खुलू से दिल से हाज़री दो। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला पहले के गुनाह माफ़ कर देगा और आने वाले रास्ते को अल्लाह आसान कर देगा। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ। लिहाजा ये दर्द की बात, दिल की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को, नौजवानों को, हमारी बहनों को और हमारी इस्लामी ख़वातीन को, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चों को, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को, ए अल्लाह इन तमाम चीज़ों का दर्द अपने दिल में पैदा करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। ए अल्लाह जिस तरह हम माह रमज़ान में बहुत सारी खूबियों को और बहुत सारी नेकियों को काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आने वाले भी दिनों में ऐसी ही हमें सारे कामों को अंजाम देने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।